इसमें इतनी पावर है कि बड़े बड़े लोग के फट के चार हो जाएगी आपके सामने। तो जय हिंद दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल की पोस्ट के बारे में। तो बहुत सारे लोग एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारे लोग उसके लिए फॉर्म भी भरते हैं और एसएससी सीजीएल के बारे में बहुतों को नहीं पता है कि सीजीएल कौन कौन से पोस्ट के लिए जॉब वैकेंसी निकालती है और उन सारी पोस्ट की क्या क्राइटेरिया होती है, क्या उन सभी पोस्ट की पावर होती है, क्या सैलरी होती है और क्या उन लोगों में क्वालिफिकेशन चाहिए होता है उसमें जाने के लिए। तो इसी के साथ इस चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट हुई है जो यूट्यूब पे किसी ने नहीं किया है। तो इस सीरीज में क्या होने वाला है इसका डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे पहले से अपलोड है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं सीरीज में क्या होने वाला है। तो सीजीएल के थ्रू मिलने वाली सबसे पावरफुल जॉब सीबीआई में है, तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सीबीआई को हम एग्जाम, पावर, एलिजिबिलिटी, वर्क प्रोफाइल, ट्रेनिंग और सबसे खास जिसकी सबसे ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट होता है क्योंकि मोटिवेशन भी जो यहीं से आती है, सैलरी के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट एग्जाम के बारे में कि सीबीआई में किस तरह से एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, किस तरह से आप उसमें एग्जाम दे के सीबीआई में जा सकते हैं। तो सीबीआई में जाने के लिए आप दो तरीके से जा सकते हैं, एक है एसएससी सीजीएल और एक है यूपीएससी। एसएससी सीजीएल के थ्रू मिलने वाली पोस्ट है एसआई की। एसआई का मतलब होता है सब इंस्पेक्टर। और इन दोनों के अलावा एक और तरीका है जिससे आप सीबीआई में जा सकते हैं, वो है डेपुटेशन, थ्रू डेपुटेशन। मतलब जो लोग भी अलग अलग डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मतलब कोई कस्टम में है, कोई एक्साइज में है, कोई स्टेट पुलिस में है, कोई बैंकिंग में, कोई रेलवे में, वो भी सीबीआई में जा सकता है थ्रू डेपुटेशन। ये एकमात्र तरीका है इन लोगों का जाने का जो सीबीआई में, या तो वो यूपीएससी या फिर सीजीएल एग्जाम दे या तो डेपुटेशन भी वो जा सकते हैं सीबीआई में। तो सीबीआई एक बहुत ही पावरफुल जॉब है और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। तो इस सीबीआई में जाने के लिए आपको कम से कम एक हाई स्कोरिंग मार्क्स अटेम्प्ट करना पड़ता है सीजीएल में। दोनों प्री और मेन दोनों में आपके नंबर अच्छे होने चाहिए क्योंकि सीबीआई में कट ऑफ बहुत हाई जाती है, तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अब बात करते हैं पावर की कि सीबीआई में क्या क्या पावर्स मिलते हैं एक सीबीआई इंस्पेक्टर को। एसएससी के थ्रू मिलने वाली जॉब में सीबीआई में सबसे ज़्यादा पावर होती है। इससे ज़्यादा पावर किसी भी एसएससी के पोस्ट पे नहीं होता है क्योंकि इन्हें किसी के प्रेशर में आके काम नहीं करना होता है। क्योंकि एक नॉर्मल जॉब में क्या होता है, आपके ऊपर एक बॉस होता है, उसके ऊपर एक बॉस होता है, उसके ऊपर भी एक बॉस होता है, तो आप पे एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस जा सकता है, डायरेक्ट प्रेशर क्रिएट कर सकता है किसी काम को करने के लिए। लेकिन सीबीआई में ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि सीबीआई में आपको डायरेक्ट रिपोर्ट जो है पीओ ऑफिस में सबमिट करना पड़ता है। इसकी वजह से कोई भी आउटर इन्फ्लुएंस या आउटर प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकता है सीबीआई के ऊपर। सीबीआई में आप लोग को वेपन्स भी मिलते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई है। अगर मान लीजिए आपको कोई डेस्क पे जॉब है तो वहाँ पे कोई वेपन्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेस्क जॉब में वेपन्स की किसी काम नहीं, तो वहाँ पे आपको वेपन्स नहीं मिलती है। तो वेपन्स आपको तब भी मिलता है जब आप देखा जाए कि अगर उसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि सीबीआई में क्या एलिजिबिलिटी मांगी जाती है, क्या गर्ल्स भी जा सकती हैं कि नहीं। तो बेशक गर्ल्स के लिए भी जा सकती हैं सीबीआई में, बस जो पीडब्ल्यू कैटेगरी में आते हैं, मतलब फिजिकली हैंडीकैप जो लोग होते हैं, बस वो सीबीआई के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाइट जो मांगा जाता है मेल के लिए वो है 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। आई का जो आई सेट मांगा जाता है 6/6 इन वन आई और 6/9 इन अनदर आई। एज में भी रिलैक्सेशन मिलता है कास्ट के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं वर्क प्रोफाइल के बारे में कि सीबीआई में जाने के बाद क्या काम मिलेगा, क्या काम करना पड़ता है। तो इसमें आपको इन्वेस्टिगेशन का काम भी करना पड़ सकता है और किसी को पकड़ने का काम भी करना पड़ सकता है। जैसे कोई देश छोड़ के भाग रहा हो उसको पकड़ने का काम भी आपको दिया जा सकता है, जैसे हमारे गुजराती बॉयज़। यहाँ पे बहुत लोगों का डाउट होता है कि ईडी और सीबीआई में क्या फ़र्क होता है, तो मैं आपको यहाँ पे डाउट क्लियर कर दूँ कि ईडी छोटे मोटे मामले में नहीं आती है, छोटे मोटे छापे में नहीं आती है। ईडी वहीं आती है जहाँ माल बड़ा होता है, वहाँ ईडी दिखाई देती है आपको। सीबीआई कभी कभी क्रिमिनल्स को पकड़ने का काम भी किया जाता है, जैसे कोई घोटाला करके देश से भाग रहा हो या फिर कोई स्कैम करके देश से भाग रहा हो और उसे वापस लाने का काम भी सीबीआई के अंडर में ही आता है। सीबीआई का जो मेन काम होता है वो है रेड मारना। सीबीआई इंट्रोगेशन भी करती है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, एक मूवी आई थी अजय देवगन की दृश्यम, उसमें तब्बू का कैरेक्टर था, उसमें जो उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है, एक सीबीआई ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले किया, उससे आप थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं कि सीबीआई किस तरह का इंट्रोगेशन करती है। अब तो उसका पार्ट 2 भी आने वाला है और थोड़ी बहुत सीक्रेट वेरिफिकेशन भी सीबीआई करती है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो सीबीआई की पोस्ट एक इकलौती ऐसी पोस्ट है जहाँ की ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा होती है, सबसे लंबी होती है। लगभग 32 से 35 वीक तक इसकी ट्रेनिंग चलती है। इसकी ट्रेनिंग 2 फेज़ में होती है। पहले फेज़ में पढ़ाया लिखाया जाता है, मतलब आपको इतना कानून सिखा दिया जाएगा कि आपको एक लॉयर से ज़्यादा कानून आपको पता होगा। और दूसरे फेज़ में आपको आर्टिलरी, ग्रेनेड्स, गन्स के बारे में बताया जाता है, उसको चलाने का तरीका सिखाया जाता है।
इसके अलावा फॉरेंसिक की भी ट्रेनिंग आपको सीबीआई में दी जाती है। सीबीआई की ट्रेनिंग सीबीआई एकेडमी गाजियाबाद में होती है। यही बिल्डिंग है, देख लीजिए, आप सबको यहीं जाना है। अगर आपका एम सीबीआई में जाना है तो यह रहा बिल्डिंग। इसको फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, गूगल मिल जाएगा, अपने फोटो आप दीवार के सामने चिपका दो और रोज़ देखो। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में कि सीबीआई कितना सैलरी देती है, जिसके लिए आप लोग यहाँ तक आए हैं। तो क्या होता है कि हर जॉब में आपको 12 महीने की सैलरी मिलती है। सीबीआई में आपको 13 मंथ की सैलरी मिलती है, जो कि 72,000 प्लस है। लेकिन इसमें आपको सैटरडे संडे को भी काम करना पड़ सकता है, क्योंकि सीबीआई एक पावरफुल जॉब है, एक रिस्पेक्टफुल जॉब है और इसमें जिम्मेदारी वाला काम है। तो इसलिए आपको सैटरडे संडे को भी बुलाया जा सकता है। इसलिए इसमें 12+1 13 मंथ्स की सैलरी दी जाती है। इसके अलावा पेट्रोल बिल, मोबाइल बिल, एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए डिपेंड करता है आपके XYZ कैटेगरी के हिसाब से। XYZ का मतलब होता है X जोन, Y जोन, Z जोन, मतलब कि आपका घर कहाँ पड़ता है, X जोन में पड़ता है, Y जोन में पड़ता है कि Z जोन में पड़ता है। X जोन में सैलरी मिलती है आपको 8%, Y जोन में 14% और Z जोन में 24%। और ये XYZ डिपेंड करता है कि आपका शहर कितना महंगा है। हर जॉब में कुछ प्रोस होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। हर जॉब का अपना फ़ायदा है, हर जॉब का अपना नुकसान है। तो पहले हम बात करते हैं फ़ायदे के बारे में कि सीबीआई में जाने के क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा है एक सोशल रिस्पेक्ट, ग्रेट पावर, ग्रेट एडवेंचर, हाई सैलरी, गुड प्रमोशन और इसके अलावा बहुत कुछ मिलता है सीबीआई में। अब बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में कि सीबीआई में जाने के क्या नुकसान हो सकते हैं। ट्रांसफर टू ऑल ओवर इंडिया, आपका ट्रांसफ़र कहीं भी हो सकता है। हैवी वर्कलोड, मतलब आप पे बहुत काम का प्रेशर रहेगा। ऑब्वियसली बात है, सीबीआई का बहुत बड़ी जॉब है, बहुत अच्छी पोस्ट है, तो इसमें काम का प्रेशर बना रहेगा। आपको कोई भी किसी भी टाइम पे बुलाया जा सकता है। सैटरडे संडे को भी काम के लिए बुलाया जा सकता है अगर कोई मेजर केस ओपन है तो। लेस हॉलीडे, इसमें कम छुट्टी मिलती है। इम्पैक्ट ऑन सोशल लाइफ, सोशल लाइफ में भी आपके थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ऑब्वियसली ये कि एक जिम्मेदारी वाला काम है, तो आपको आपके सोशल लाइफ पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है। हेक्टिक शेड्यूल, सीबीआई में बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता है, बहुत भागदौड़ करना पड़ता है सुबह से लेकर शाम तक, इसलिए इसमें बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है आपका। तो बस ये था आज का वीडियो। होप आप लोग को मोटा मोटा समझ में आ गया होगा सीबीआई में जाने के क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, क्या सैलरी है, क्या पावर है, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो उसी हिसाब से आप लोग मेहनत करिए। और आपका गोल है सीबीआई में जाने का, तो एक फ़ोटो निकालिए गूगल से, उसको अपने फोटो डेस्क के सामने चिपकाइए और रोज़ देखिए और बोलिए मुझे यहाँ पहुँचना है बस। और सीबीआई में बहुत सारे डिविजन्स भी होते हैं, ये रहा लिस्ट। अगर इन डिविजन्स के बारे में भी आपको चाहिए तो बस एक कमेंट करो और वीडियो आपके फीड में हाजिर हो जाएगा। बस वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।